नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। इसमें मौजूद हैं खुखुंदवा ग्राम सभा में आशीष वर्मा जी चैनल के माध्यम से, जैसे केसारी लाल यादव, निरहुआ, दिनेश लाल यादव, काफ़ी लोग इसमें लगा। डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, एसपी बनेगा, मगर इन्होंने जो है संगीतकार ही क्यों चुना, पहले जानने की कोशिश करते हैं। शुभ नाम क्या है पहले? जी नमस्कार, मैं आशीष वर्मा। हाँ, और बहुत अच्छा लगा अपने गांव में आकर के, बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार मिल रहा है। अभी संगीतकार ही क्यों? एक्चुअली जैसा अभी आप बोल रहे थे कि सबकी इच्छा होती है कि भाई हम डीएम बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, तो हमारे पिताजी की भी बहुत प्रबल इच्छा थी कि एक आईएएस बन करके जनता की सेवा करें, और उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई भी हुई, लेकिन थोड़ा गरीब फैमिली से होने के नाते उचित शिक्षा नहीं मिल पाई, जिसके कारण चूक गए। लेकिन मेहनत होती है, और कलाकारी जीवन में भी हम लोगों ने बहुत कुछ कमाया, बहुत नाम बनाया। जैसा कि हमारे साथ बड़े भैया सोनू सूद के प्रतिनिधि जी मौजूद हैं, साधु बैजनाथ जी भी, हम लोग मुंबई में साथ में ही रहते हैं। और एक बार गांव के तरफ रुख करने का मोटिव था कि सब कुछ तो कर लिया, पूरे देश में नाम बना लिया, तो अब कम से कम अपने गांव में आकर के जो एक गांव के लोग कम से कम जाने कि नहीं हमारे गांव का बच्चा है, हमारे गांव का बेटा है, और आज इतना नाम रोशन किया है, तो कम से कम कुछ न कुछ गांव के लिए भी करे। 10 दिन पहले मैं आया था यहाँ पे, कुछ असुविधाएं दिखी गांव वालों को, तो मुझे लगा कि पूरी तो नहीं ख़त्म कर सकता, लेकिन एक कोशिश करूंगा, तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां तो ज़रूर कुछ लोगों की बांट लूँगा मैं। तो उसी उद्देश्य से आज जल प्याऊ का हम लोग उद्घाटन करने के लिए पाँच सात जगह जल प्याऊ हम लोगों ने चिन्हित किया है, जहां बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज वो स्वचालित रूप से एकदम तरीके से चालू हो गया, और तमाम लोगों का सहयोग रहा। बड़े भैया अविनाश पांडे जी पत्रकार हैं, उनके ही निर्देशन में सारा कार्यभार सब कुछ संपन्न हुआ, और मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप जो में रहते हुए और अपने जो अविनाश जी हैं, अजीत पांडे जी हैं, इन्होंने कड़कती धूप में लोगों को कहीं ना कहीं जो है यह प्याऊ जल का जो है व्यवस्था करके लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। जैसे जहाँ पे लोग जो है इस तिलकती धूप में कहीं ना कहीं जो है लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है, ऐसे समय में आप लोगों मन में कब से ये भाव उत्पन्न हुआ? एक्चुअली देखिए, परेशानी जब खुद के सामने आती है, खुद के सर आती है, तो ऐसी चीज़ों को मतलब आदमी देख लेता है, भांप लेता है कि नहीं, इस परिस्थिति से अगर हम गुजर रहे हैं तो आम जनमानस का क्या हाल होगा। हम लोग तो मान लो एसी में रह रहे हैं, बड़ी गाड़ी से चल रहे हैं, या हमारे जैसे तमाम जितने लोग भी हैं। लेकिन एक बार मैं अभी गुजर रहा था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो मुझे लगा कि अगर मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है पानी पीने के लिए, तो यहाँ का जनमानस कितना तकलीफ़ में होगा। तो बस मुझे यही लगा कि मुझे अपने सौजन्य से, या माँ बाप के आशीर्वाद से, या यहाँ जितनी भी जनता है उनके आशीर्वाद से, मुझे अगर ये मौका मिला है तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने यही संकल्प लिया कि ये जल प्याऊ में लगवाऊंगा, और ये अब कंटिन्यू रहेगा। कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी शिक्षा है, चाहे वो संगीत की शिक्षा हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हों, या फिर सामाजिक ज्ञान हो, परिवारवाद हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, संगीत हो, कहीं भी हो, आप पूर्ण ज्ञान लेकर के ही उसमें जाइए, और अपने से जो छोटा है उसकी मदद करिए, आपस में मिल बांट करके रहिए, जातिवाद को एकदम ख़त्म करिए, क्योंकि अब जातिवाद की चीज़ें अब समझ में आ रहा है कि नहीं, एक ढकोसला था, और इन सब चीज़ों के चलते कुछ होना नहीं है, सिर्फ आपसी बैर होना है। तो अगर हम बड़े छोटे को मिला करके साथ में रख करके चलेंगे तो हमारा गांव, हमारा देश ही आगे बढ़ेगा, और हम आगे बढ़ेंगे। और संगीत के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम किया, और मेरा सौभाग्य भी है और मुझे गर्व भी होता है अपनी मिट्टी पर कि मैं घोसी की धरती से हूँ, और इतना बड़ा कार्य किया, आज इतना नाम है, प्यार है, आशीर्वाद है जनता का। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं खुद एक आशीष वर्मा ढूंढता हूँ अपने गांव में, कि कोई मुझसे निकले, वो भी संगीत में इतना ही नाम करे, मेरे से ज़्यादा नाम करे, और बाकी जनता। जी। और आपका सपना क्या है? मेरा सपना यही है, मैं जब पैदा हुआ था यहाँ पे, मेरा जन्म स्थल यही घोसी में ही है, तो उस समय ये घोसी, ये सड़कें और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग बाहर पढ़ने के लिए गए थे। तो अब तो अच्छे अच्छे कॉलेज और विद्यालय, कोचिंग, तमाम चीज़ें हो गई हैं। तो
यहाँ पर अब वो चीज़ें हैं जिसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो हर एक बच्चे की ख्वाहिश अब यहीं गांव में ही पूरी हो सकती है, बस उसको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा लगन अपनी लगानी है कि नहीं मुझे बनना क्या है। सपना होता है ना यहाँ के लोगों का, यहाँ का सपना होता है कि हमारे भी क्षेत्र में यहाँ फिल्म सिटी बन जाए, लोग जो यहाँ पे जगह जगह जो शूटिंग होता रहे, यहाँ की जो कमी बेसी का दिखाया जाए। मैं समझ गया आपकी बात। मैं एक स्टूडियो प्लान कर चुका हूँ जो कि घोसी में ही स्टूडियो खुल रहा है, और एक ऑडिटोरियम की भी बात चल रही है। स्थानीय प्रशासन और जो उत्तर प्रदेश शासन सरकार है उनसे भी बातचीत हुई है कि यहाँ पे एक ऑडिटोरियम यानी प्रेक्षागृह बनाने की बात हुई है, जिससे स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और मैं खुद अपने स्वयं के खर्चे से खुद मैं स्टूडियो डाल रहा हूँ जिसमें स्थानीय कलाकारों का परीक्षण होगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, उनकी रिकॉर्डिंग होगी, और जिसमें मैं खुद हफ्ते या महीने में मैं खुद समय दूंगा एक बार। जी, जो उड़ते थी उनको पूरा किया, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो है सरकार की गतिविधियां से उनको जो है काफ़ी भी जांच कराया गया, मगर कुछ पाया नहीं गया। आप उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे जानने की कोशिश को, जो महाराष्ट्र चलकर हमारे उत्तर प्रदेश मऊ में इस समय अजीत कुमार पांडे जी के आवास पे आगमन हुआ है, उनसे जानने की। नमस्कार मेरे भाई, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जो महाराष्ट्र चलकर आप हमारे जो सरजमी पे आए हैं, संक्षेप में आप परिचय दीजिए। धन्यवाद मेरा भाई। मेरा नाम साधु बैजनाथ है और मैं मुंबई में रहता हूँ, बट रहने वाला यहीं कुशीनगर उत्तर प्रदेश का हूँ, और आशीष भैया से काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, और बहुत ही अच्छे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, सलाहकार हैं मेरे, बहुत गाइड करते हैं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। और हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। भैया ने बोला था कि ऐसा ऐसा काम है, सोशल वर्क करना है मऊ में, जो इनका घर है घोसी। मैंने कहा बहुत अच्छा सोचा आपने। अभी तक तो इधर उधर जब जो छोटे शहर है, बड़े शहर है, जो भी हेल्प के लिए इनके पास आते थे वो करते थे, लेकिन जब इन्होंने अपने गांव का नाम लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक सवाल आपने पूछा था आप अपने गांव के लिए क्या किए, तो इन्होंने मेरे से डिस्कस किया है, वो बोलना नहीं चाह रहे थे, मैं बोल देता हूँ। इन्होंने बोला कि जितने भी प्रवासी यहाँ के लोग उधर जाके बाहर काम करते हैं, उनके घर परिवार को जो भी दिक्कत होता है फैमिली को, वो मुझसे आके, जो बहुत निहायती गरीब है, ये नहीं कि कोई भी पहुँच जाए कुछ भी करने, जो निहायती गरीब है, प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम इनसे जाके शेयर कर सकते हैं, और ये अपने घोसी के लिए, मऊ के लिए, ये सब प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश। प्रवासी मजदूरों को, जो वहाँ के लोकल, जब भोजन नहीं मिलता था तो सोनू सूद जी ने सबको भोजन कराने का प्रबंध करते थे, और जो लोग आना जाना चाहते थे वो लोगों का जो है गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ की व्यवस्था की है। और यहाँ पे देखा जा रहा है आप लोग जनता की किस तरह से मदद करते थे महाराष्ट्र में? करते थे नहीं, करते हैं अभी भी और करते रहेंगे। वो तो बहुत, एक समझिए कि कोरोना से पहले से सोनू सूद भैया सबको हेल्प करते आए हैं, और कोरोना काल तो एक मुसीबत आ गई, जैसे घर में होता है ना कि एक घर का मुखिया होता है, वो घर चलाता रहता है, लेकिन जब कोई मुसीबत होता है, कोई बीमार पड़ गया, शादी हुई, तो जिम्मेदारी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। तो वैसे उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, समझ लीजिए। उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर भी घर की जिम्मेदारियाँ जैसे रहती है वैसे वो पूरा देश का, जहाँ जहाँ से उनको लगता है वो सबको अपना मानते हैं। तो जैसे ऐसे लगता है जिसको प्रॉब्लम, उतना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पूरा, और आगे भी करते रहेंगे। आप देख सकते हैं मुंबई में जाके, यहाँ न्यूज़ के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप देख सकते हैं उनको कि अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। वो जैसे वो कहा होता है ना, जिसको जो ज़रूरत रहती है वो कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ ही लेता है। तो इस तरह से लोगों को मालूम है कि हाँ अगर ये मुसीबत में है तो उनको मालूम है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो वो जहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ सोनू सूद से मुझे कांटेक्ट हो जाए, बहुत ईजिली उनसे कांटेक्ट हो जाता है, वो अवेलेबल भी होते हैं। लेकिन पता लगा लेते हैं लोग कि सोनू सूद मुंबई में रह रहे हैं, तो वो उनके आवास पे चले जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे देखते हैं हमारे लोकल पॉलिटिशियन लोग का आवास बना रहता है, बैठने का, सुनवाई का रहता है, सरकार का रहता है, पुलिस चौकी थाना बना रहता है, लोग जाते हैं अपनी बातें रखते हैं, डायरेक्ट सब लोग सुनते हैं। उसी तरह से वो भी, उनके भी आवास पे लोग जाते हैं। आप देखें कुछ दिनों से काफ़ी मात्रा में तादाद बढ़ती जा रही, भीड़ बढ़ती जा रही है सोशल उसके लिए, हेल्प के लिए। तो लोग वहाँ पे डायरेक्ट से, मान लीजिए अगर घोसी किसी बंदे को प्रॉब्लम है तो सीधे, अभी तो उसके लिए अच्छा हो गया कि आशीष भैया से कांटेक्ट कर सकता है, मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, फिर हम लोग डायरेक्ट सोनू भैया से मिलवा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने लग रहेगा तो हम लोग खुद कर देंगे सॉल्व। तो अगर उनसे मिलना है तो हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके आवास पे जाके उनको अपनी बातें, अपनी समस्या बताएंगे। तो 100% कोशिश करेंगे कि उनकी समस्या, घर परिवार फैमिली तो यहीं पे है ना सब, तो लगाव अटैचमेंट है हम लोगों को। वो सिर्फ हमारी कर्म भूमि है, वहाँ काम करने गए, हम वहाँ काम करते हैं, 2 पैसे कमाते हैं, घर परिवार चलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। मगर देखा जा रहा है कि
यहाँ पे लोगों को कैसे मदद आप लोग करना चाह रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा सोच है आशीष भैया का, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं भी नहीं सोचा था ऐसा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एजुकेशन में कर रहा हूँ। मैं अभी 20 लड़कियों को ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ और उसके बाद से 120-25 बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोला है मैंने, वो चल रहा है। लेकिन ये जो भैया का जो सोचना था वो बहुत ही एकदम ग्राउंड लेवल का सोचना था कि कहीं भी रास्ते में इधर उधर या कोई जाता तो पानी की बहुत समस्या होती है और आजकल देखते हैं हर जगह पीने वाला पानी उपलब्ध नहीं रहता है, सब लोग खरीद के पीते हैं। तो उसके लिए इन्होंने जल प्याऊ का व्यवस्था करवाने के लिए यहाँ पे सोचा, तो बहुत ही अच्छा सोचा इन्होंने और इसके लिए हम लोग पूरा आगे आए हैं और ख़ास करके इसी के लिए अब मऊ में आए हैं कि घोसी में, कि हम इनका ये जो भी सोच है उसको सफल बनाएं और अच्छे से अभी 5-7 प्याऊ का इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग। और अभी ये शुरुआत है, इसे कई गुना बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे लगेगा कि जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि आप देखते हैं ईंट भट्टा चिमनी पे मज़दूर लोग काम करते हैं, जलते रहते हैं उसमें धूप में, लेकिन क्या रहता है उनको पीने का शुद्ध पानी नहीं मिलता है। तो वहाँ भी आशीष भैया ने बोला है कि लगवाएंगे। जहाँ पे फैक्ट्री या मज़दूरों का वैसा कोई जगह जहाँ पे ढेर सारे मज़दूर लोग, गरीब लोग काम करते हैं, वहाँ पर सोचे सुविधा देने के लिए। बाकी उसके बाद देखते होंगे वो लोग छोटे छोटे लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं जो रोड के किनारे वो तंबू तान के रहते हैं, तो वहाँ भी इन्होंने सोचा है कि वहाँ भी प्याऊ लगाओ, कम से कम एटलीस्ट उन लोगों को शुद्ध पानी मिले ताकि उनके बच्चे लोग हैं वो उनका स्वास्थ्य ना खराब हो, चीज़ें ना खराब। तो इस सोच के लिए मेरा नाम पंडित अजीत कुमार पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसएफ परशुराम से। लोगों का परिचय बता दूं आपको। एक आशीष वर्मा जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जिनको जो लोग जीरो थे उनको आज हीरो बना दिए, ठीक है। और एक देखिए, एक बहुत बड़ी हस्ती सोनू सूद, पूरा देश जानता है जब कोरोना काल था सोनू सूद ने क्या किया था। और ऐसी हस्ती गांव में आती है, अपनी जन्मभूमि पर आती है, कुछ काम करती है, लोगों को बताती है, दिखाती है, तो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने प्याऊ की व्यवस्था की है घोसी में और दोनों लोगों को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि बहुत अच्छी बात है। अपने गांव, अपने देश, अपने शहर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग सोचेंगे तो और विकास होगा हम लोगों का। बहुत अच्छी बात है और बहुत मैं ढेर सारी दोनों लोगों को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। मगर देखा जा रहा है कि कहीं जो है कड़कती धूप में पानी की जैसे देखा जाए कि समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अभी रमज़ान का महीना है, मुसलमानों को अभी देखा जा रहा है कि आज अलविदा जुम्मा था, मगर कहीं ना कहीं पानी जो न मिलने के कारण जो है नहाना धोना काफ़ी दिक्कत है। और पानी पीने की जो दूर दराज से लोग मार्केट में आते हैं, पानी नसीब नहीं होता है और आपने पानी की सुविधा की है, इससे लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश की देखिए, पहले बात तो अपनी भी कुछ गलतियां हैं। पानी जो बहता है तो उसको बचाना चाहिए, रोकना चाहिए, जल का संरक्षण होना चाहिए। लोग पानी खोल देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस समय बिजली की समस्या है, धीमे धीमे सब हो जाएगा और लोगों को सोचना चाहिए कि जो ये भाई लोग मिलकर प्याऊ की व्यवस्था किया है उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लगवाए या कल कोई उखाड़ कर फेंक दे। तो इसलिए अपनी सुरक्षा स्वयं करना है और बहुत अच्छी बात है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन पहले हमको खुद ठीक होना पड़ेगा। जल संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को कैसे मदद करना चाह रहे हैं? हर तरह से मदद होगा। जैसे जो गरीब आदमी है, जो शिक्षा नहीं ले पाता है, जो गरीब बच्चे हैं शिक्षा नहीं, तो अगर कोई किसी की ज़रूरत हो तो आए बताए तो उनकी ज़रूर मदद की जाएगी। शिक्षा दीक्षा शादी विवाह ये है, किसी चीज़ की व्यवस्था है, कोई मदद जो गरीब की मदद करने के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। लाने का काम कर रहे हैं और जो भी समस्या है, जैसे शादी ब्याह का है, जो गरीब लोग हैं उनकी जो है बेटी को जो है पढ़ा नहीं पाते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं करा पाते हैं, ये सारी चीज़ों जो सुविधाएं हैं अजीत पांडे जी अपने माध्यम से सारे